हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के हमारे ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम लोग देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th की जो पढ़ रहे हैं, इसके 2-3 न्यूमेरिकल और करवा देंगे। उसके बाद में आपके एनसीईआरटी का जो आपका अगला चैप्टर है, सरल परिपथ में गत स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, वो स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन हाँ, ये पढ़िए अगर आप रहेंगे सही से तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं भैया, जुड़ते जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट। ठीक है, चलो देखते हैं, कमेंट हम देखते रहेंगे। कुछ हवा नहीं होती है फिजिक्स, बड़ा ही आसान होता है। केवल और केवल रूल पता रहे। हमने आपको बताया ही था कि इसमें केवल और केवल आपको मेन एक्चुअल में 3 या 4 ही फार्मूले यूज करने हैं। इसका न्यूमेरिकल ज़रूर एक आ जाता है। क्लियर है? न्यूमेरिकल एक ज़रूर आएगा आपका। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल हम आपको फिर आगे करवाते हैं। बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल रहता है भाई। उड्डयन काल जानते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई जानते हैं, क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक जानते ही जानते हैं, क्षैतिज परास जानते हैं, और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्लियर है? यह 2 डायमेंशन होता है, द्विविमीय रचना होती है इसकी। इसकी कैसी रचना होती है? द्विविमीय। जैसे एक सवाल है कि एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग, ये बड़ा यूनिक सवाल है। जो भी सवाल नंबर हो अपना डाल लीजिएगा, ठीक है? एक साफ न दिखे तो बताइएगा। प्रक्षेप का, और बड़ा लिखें, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग दिया गया। क्या दिया गया? 10I + 20J, 10I कैप + 20J कैप, ये दिया गया। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, ये दिया गया। इसका हमको क्या क्या करना है? इसका पहला नंबर प्रक्षेपण कोण, इसका पहले नंबर पर डालेंगे क्या? प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण तो जानते हैं ना, जिस कोण से वस्तु को फेंकी गई, थीटा कोण। दूसरा उड्डयन काल, उड्डयन काल दूसरा। तीसरा भी है, तीसरा ज्ञात करना है ऊंचाई। चौथा भी है, चौथा ज्ञात करना है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। यही है। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन डाल लीजिएगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग दिया गया है। हम कोई भी वस्तु को प्रक्षेपित कराते हैं। चलो, ये इसका क्षैतिज, ये इसका भागुर्ध। अब अगर हम यहाँ से चलें, कितना दिया? 10I। ये एक्स एक्सिस का जो हमारा लंब कोणीय एकांक वेक्टर होता है वो क्या होता है? कैप ऑफ I। और वाई अक्ष का जो लंब कोणीय एकांक वेक्टर होता है वो क्या होता है? कैप ऑफ J। तो I इधर जाएगा। मान लो चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक गया 10 तक। 10 तक, ये 10 तक गया। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है? 10। ये क्षैतिज घटक के लिए था।
यहाँ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ तक जो गया वो कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ओ से अब क्या कह रहा है? किस कोण पर? कुछ न कुछ तो कोण पर फेंकेगा वो, क्यों? कुछ न कुछ कोण पर फेंकेगा। तो हम कहते हैं कि ये थीटा कोण पर फेंका। ये इसका परिणामी वेक्टर निकाल लें अगर, तो अगर ये थीटा कोण पर फेंक रहा है, ऐसे जाके ऐसे गिर गया, थीटा कोण पर अगर, अब इसको अगर मिला दें तो ये सीधे ऐसे चलाएगा। थीटा कोण पर अगर ये मिल रहा है, ये इसका कौन सा भाग है? क्षैतिज घटक है ना, क्षैतिज। क्यों? ये क्या है? यू एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये यू एक्स अगर रखा जाए तो यू एक्स बराबर होता है यू कास थीटा बराबर 10, और ये क्या है? यू वाई बराबर यू साइन थीटा इक्वल 20 मीटर प्रति सेकंड आप लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। क्षैतिज की ओर जाने पर जो लंब कोणीय एकांक वेक्टर होता है वो कैप ऑफ आई होता है। याद आ रहा है? जब हमने 3 डायमेंशन बनाए थे हम, तो ये क्या होता था? एक्स, ये वाई, ये जेड, यहाँ पर कैप ऑफ आई लिखते थे, यहाँ कैप ऑफ जे लिखते थे, यहाँ कैप ऑफ के लिखते थे, यही तो लिखते थे। एक्स अक्ष के लिए आई, वाई अक्ष के लिए जे, और जेड अक्ष के लिए क्या हो जाता था कि यहाँ तो जेड की बात नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं बताया कि प्रक्षेप की जो रचना होती है वो द्विविमीय होती है, 2 डायमेंशनल होती है। आया कि नहीं आया समझ में? 2 डायमेंशनल होती है, इसलिए 2 लिए, एक्स अक्ष लिए और वाई अक्ष ले लिए। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं करी। ये तो यार ये क्या दे दिए हैं, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आई है तो एक्स वाले का है, क्षैतिज घटक के लिए है। ये क्या होता है? ऊर्ध्व घटक। अरे बेटा ये क्षैतिज घटक होता है, इसको बोलते हैं क्या हम? यू कास थीटा। ये क्या होता है? ऊर्ध्व घटक होता है, जिसको बोलते हैं क्या? यू साइन थीटा। एक्स अक्ष के लिए था यू एक्स बराबर यू कास थीटा बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यू वाई इक्वल यू साइन थीटा। वाई वाई की दिशा में जा रहा है यू ना, ठीक है। और यहाँ से जो यू गया है, अगर हम इसको यहाँ से ले लो, अच्छा चलो ऐसे कर लिए, यहाँ से थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ से थीटा कोण बन रहा है, तो जो यहाँ पर बना आपका यही तो था 10i + 20j, यही भाग तो था यू, यही तो था ना यू, कि यू बराबर यही मिल गया आपको। तो अगर इस टाइप का दे तो आई वाला है होता है क्षैतिज घटक, जे वाला होता है ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक का मतलब यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बराबर 20, और क्षैतिज घटक मतलब यू कास थीटा, यू कास थीटा बराबर 10। क्लियर हो रहा है? अब दिया है हमको कि u बराबर दिया गया क्या? 10i कैप प्लस 20j कैप। समझ में ना आएगा तो बताना। क्लियर है? अब ये बताओ, हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जब मिल गया तो भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा? पहला प्रक्षेपण कोण थीटा। तो समीकरण 1/2 से भाग समझ जाएंगे ना, ये भाग का निशान होता है। वो क्या है? अगर 1 में 2 से भाग दे रहे हो तो क्या है? u कास थीटा अपान u साइन थीटा इक्वल u कास थीटा है 10 अपान 20, 10 दूना 20, u से u कट गया, ये काट थीटा हो जाएगा, कास थीटा बटे साइन थीटा। काट थीटा इक्वल 1/2,
तो tan थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा 2, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2। ये आ गया आपका एक पहला प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण क्या मिल गया, tan इनवर्स 2। कैसे मिला, जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करवा दो, या समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करवा दो। समझ में आया, आया, क्लियर है। तब कुछ नहीं करना था, भाग देके खाली। अब दूसरा क्या कहा, क्या कहा दूसरा, बोलो क्या कहा, उड्डयन काल टी। चलो इसी में निकाल देते हैं टी। तो टी का सूत्र कि टी इक्वल क्या होता है, बोलो 2u sin थीटा अपान जी। बोलते नहीं हो यार तुम लोग। 2u sin थीटा अपान जी। आप बताओ, 2 को बाहर रखो, u sin थीटा का मान कुछ मिला, u sin थीटा बराबर 20, तो रख दो 20। u sin थीटा बराबर 20, तो जहाँ u sin थीटा था वहाँ 20। g का मान आप रख दो कि g बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। g का मान दिया गया है, तो g का मान 10 रख दो, 10 दूना 20, तो t बराबर क्या मिल गया, 4 सेकेंड मिल गया ना। तो t का मान 4 सेकेंड। दूसरा भी मिल गया, पहला मिल गया, दूसरा मिल गया। अब पता करना है तीसरा क्या, ऊंचाई। ऊंचाई तो पता करना है। ऊंचाई की सूत्र को लिखते हैं, वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही आसान है। क्यों, अरे भाई ऐसे गया, अब ऐसे अगर जा रहा है वो, तो कुछ न कुछ तो कोण बनाया कोण, ऐसे गया तो कुछ न कुछ कोण बना। जब कोण बना तो थीटा बना। थीटा क्या बना पता नहीं यार, तो दिया कि 10i, अरे यार आई है, आई का मतलब यक्स अक्ष, यक्स अक्ष का मतलब 36 घटक, 36 घटक का मतलब u cos थीटा। u cos थीटा का मान क्या मिला हमको, 10, u cos थीटा मिल गया। ये 20 जे कहाँ लिखा रहता था, जब ऐसे 3 हमारी पंखे बनाते थे तो एक पंखा जो ऊपर वाला होता था वही हमारा क्या हो जाता था, लंब कोणीय एकांक वेक्टर y अक्ष पर जे। तो जब जे मिल गया ऊपर, तो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व घटक u sin थीटा, u sin थीटा का मान मिल गया 20। अब दोनों का भाग दे देंगे तो मिल जाएगा थीटा। अब टाइम निकालना था उसका, पीरियड ऑफ टाइम इन प्रोजेक्शन, पूरा समय कितना लगा उसको प्रक्षेपित होने में। तो प्रक्षेपित होने में कितना समय लग गया, फार्मूला रख दिए, 2u sin थीटा दिया है 20, यहाँ भी देख लो 20, यहाँ भी देख लो 20, तो 20 रख दो, काट दो, 4 सेकंड में वो उधर गिर गया बेचारा। अब हमको पता करना है क्या, ऊंचाई। न मज़ा आए तो कुछ नहीं वापस होगा। पैसे वैसे कहाँ दे रहे हो तुम लोग कि पैसा वापस कर दो, चलो मिटा देना। अब हम पता करते हैं ऊंचाई। क्या होता है ऊंचाई का सूत्र, अरे सर सूत्रवा तो याद ही नहीं किए हैं, तो कहाँ से बता देंगे, याद नहीं किए हैं। आप बताइए, आपका काम है बताना, हमारा काम पढ़ें या जहाँ पढ़ें। एच बराबर तीसरा वाला है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्लियर है, यही सूत्र पढ़े हैं तो रख दो। एच बराबर
यू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 2g का मान 10 है। h बराबर यू साइन थीटा का मान क्या मिला है? यू साइन थीटा का मान 20, यू साइन थीटा का मान 20, यू साइन थीटा का मान रखे 20, तो 20 रखो ना। तो 20 का वर्ग था, तो वर्ग का मतलब उसी में उसी का गुणा करा दिए। समझ में आया ना? वर्ग है तो उसी में उसी गुणा। नहीं समझ में आएगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो ना, इसलिए नहीं समझ में आएगा। लो कर दिए, 2 दहम्मा 20, h बराबर इस 20 की घात 2 को 2 बार 20 लिख सकते हो या 400 लिख देना, तब 20 से भाग दे देना, काट दो। h बराबर क्या मिला? 20 मीटर की जो ऊंचाई थी वो कहाँ कितनी ऊंचाई से गिरी है? 20 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, वो ऐसे जाके 20 मीटर की ऊंचाई से गिर रही। अब कुछ और ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा? ये तो फार्मूला है, रख देना मान। अब क्या ज्ञात करना है? बोलो। क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब आर निकाल लेते हैं। नोट कर लेना बाद में वीडियो रोक के। और छोटा छोटा लिखें क्या? आर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही होता है। तो रखो आर बराबर यू 2 बार यू साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। सूत्र याद रखना, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान जी है, जी कर दो। यह आर बराबर 2 को बाहर रखो, एक बार लिखो यू साइन थीटा, फिर एक बार लिखो यू कास थीटा, नीचे जी है ना? यू के साथ साइन थीटा, यू के साथ कास थीटा, 2 बाहर है। किसी को कोई कहीं किसी प्रकार का दिक्कत? अरे बेटा वीडियो देख लेना, फिर से क्या समझाना है? क्या था, इतना सरल है। यू में यू का गुणा कर दो, यू स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, 2 का करोगे फिर वही आ जाएगा। क्या है? अब मान रख देना है और क्या? 2। यू साइन थीटा का मान बताओ। यू साइन थीटा का मान है 20, तो 20। यू कास थीटा का मान बताओ 10 बटे जी का मान बताओ 10। 10 से 10 को काट दो, 20 दूना 20 दूनी 40 मीटर। तो कितनी दूरी पर जाकर गिरी? 40 मीटर। क्लियर ये हुआ कि यदि किसी वस्तु को tan इनवर्स 2 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया, फेंका गया, तो वह 20 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरते हुए 4 सेकंड पश्चात 40 मीटर की दूरी तय कर ली। जब पृथ्वी पर गिरी तो जहाँ से वस्तु फेंकी गई थी 20 मीटर की ऊंचाई के बाद 40 मीटर की दूरी पर जाकर गिर गई। क्लियर हो गया? चलो नोट कर लेना। एक बड़ा ही लाजवाब सवाल है, बेहतरीन सवाल है, उसको करते हैं। मिटा दें? थोड़ा बहुत अपने से भी पढ़ लिया करो। इसमें बहुत कहते हैं समझा दो समझा दो, और जब ब्लैक बोर्ड पर कॉलेज में पढ़ाते हैं ना
तो अरे सर समझ में आ गया, तब शर्म लगती है। क्यों शर्म लगती है? क्यों सोच लेगा अरे यार इसको नहीं आता क्या? तब तो नहीं भी आता रहेगा तो भी बैठे रहते हो ऐसे। चलो देखते हैं, सवाल बड़ा बेहतरीन है। हम जो बातें बोलते हैं उसको भी ध्यान से सुना करिए कि कब हमारा प्रक्षेप्य होता है, कब प्रक्षेप्य नहीं होता है, किस स्थिति में हम उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ऊंचाई का सूत्र लगाते हैं। जब वस्तु पृथ्वी से फेंकी गई हो, पृथ्वी पर गिर रही हो तभी। अब कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाए, मान लो हम छत पर खड़े होकर वस्तु फेंके तो ये प्रक्षेप तो हुआ, लेकिन प्रक्षेप गति का मेन हमको कहीं इसका मोटो नहीं मिल रहा है कि हमको ये सूत्र लगाना है, तब कहीं सब ये सब सूत्र नहीं लगेंगे। जैसे इस टाइप का एक सवाल देख लो कि प्रक्षेप 980 मीटर ऊंची मीनार की छत से, प्रक्षेप पे क्या, चलो ये टीडीएम अभी जो हैं, टीडीएम अभी की बात करते हैं कि अभी जो है वो एक 980 मीटर की ऊंची मीनार पर खड़ा है और उसकी छत से वो 98 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से कोई वस्तु को फेंकता है। ऐसी छत पर खड़ा हो गया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे, क्लियर हो रहा है ना, यूं ऐसे छत पर है, वो मीनार की छत पर है। और मीनार कितनी ऊंचाई पर है? 980 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमको क्या फेंका जाता है और वो कितने वेग से फेंक रहा है? 98 मीटर प्रति सेकंड। ये अभी खड़ा है, अभिषेक खड़ा है यहाँ। अब वो वस्तु को फेंका, ऊंचाई कितनी है? 980। फेंका ऐसे, शूं ऐसे फेंक दिया, कितने वेग से? 980 मीटर 98 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका प्रारंभिक वेग यू ही तो हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम पहले एक क्वेश्चन लिख दें कि अभी या अभिषेक 980 मीटर ऊंची मीनार की छत से, लिख दो उसी का नाम, बड़ा खुश हो रहा होगा ना अभिषेक, खूब खुश रहा होगा ये। चलो इसी का नाम लिख लिए। अभिषेक 980 मीटर ऊंची मीनार की छत से किसी वस्तु को 98 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छत से एक गेंद फेंक रहा है। वो एक गेंद को 98 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंकता है। 98 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंकता है। ठीक है, क्षैतिज वेग से फेंकता है। तो भूमि तक पहुंचने में, उस गेंद को भूमि तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये तो ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, भूमि तक पहुंचने में लगा समय, भूमि तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा। दूसरा नंबर, मीनार से उस बिंदु की दूरी जहां भूमि से टकराई, क्या टकराई? गेंद। तो उस मीनार से उस बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, और मीनार से उस बिंदु की दूरी जहां भूमि से टकरा रही है वो गेंद, तो परास ही तो कह रहा है ना। तो मीनार से उस बिंदु की दूरी, दूसरा, मीनार से
उस बिंदु की दूरी जहाँ गेंद भूमि से टकराई, जहाँ गेंद ये भूमि से क्या हो गई, टकराई। तीसरा नंबर क्या कहा, वेग बताओ जिस वेग से टकराएगा, वह वेग बताओ कि किस वेग से वो गेंद टकराया, वो भी वेग बताना है। तो वह वेग बताओ जिस वेग से, बड़ा लंबा सवाल है, जिस वेग से गेंद टकराएगा। कहाँ टकराएगा, भूमि से ना, वेग से गेंद टकराएगा। इतना है। अभिषेक जो है 980 मीटर ऊंची मीनार की छत पर खड़ा है पहले, तो एक हम मीनार बना लेते हैं। चलो, ये मीनार बन गया। ये कितना ऊंचा है, 980 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 980 मीटर है। अभिषेक जो है वो यहाँ खड़ा है ना, अभिषेक जो है वो ऐसे खड़ा है यहाँ, अभिषेक को खड़ा कर दिए। अब वो एक गेंद को अरे गेंद दे उसके हाथ में भाई, ये गेंद लिया है, इस गेंद को ये फेंक रहा है क्षैतिज की ओर, ऐसे फेंकेगा, उसका क्षैतिज तो यही होगा ना। अगर ये भाई यक्स के अगर सापेक्ष जाए तो यही क्षैतिज है ना जी, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, क्षैतिज तो यही हुआ। क्यों हुआ कि नहीं हुआ, अरे भाई ऐसे, ये भी क्षैतिज है तो ये भी क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है तो ये ऊर्ध्वाधर। क्लियर है ना। तो यहाँ से वो गेंद को फेंक रहा है। अब जब गेंद को फेंका तो कितने वेग से फेंक रहा है वो, जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है, प्रारंभिक वेग 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका। तो गेंद ऐसे गई, ऐसे ऐसे चली गई, ऐसे गिर गई। अब ऐसे अगर वो गिर गई गेंद, तो यहाँ मान लो कि गेंद यहाँ गिरी, यहाँ गेंद यहाँ पर गिर गई, तो यहाँ से इस बिंदु का क्या है, ये आर है ना, क्षैतिज दूरी है, आर है, क्षैतिज परास जिसको बोलते हो। अब अगर ये यक्स अक्ष है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। इस अक्ष पर उसका अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा ना। उसका जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, इस अक्ष पर शून्य हो जाएगा अंतिम वेग ना। नहीं समझ पा रहे, मान लो ये ऐसे टकराई, ऐसे चली गई, ये है इसका क्षैतिज घटक, ये है इसका ऊर्ध्वाधर घटक, और इनका परिणामी घटक कैसे निकालते हैं, यहाँ से ये ऐसे जाता है तो क्या हो जाता है, परिणामी घटक। क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा। ये इसका क्या होता है, परिणामी घटक होता है। क्या होता है, परिणामी घटक। हालांकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अगर ऐसे आ रहा है तो ये क्या है आपका अंतिम वी एक्स इक्वल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वाई अक्ष है तो वी वाई हो गया, होगा कि नहीं हो गया, वी एक्स और वी वाई हो गया ना, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक के लिए। लेकिन अब यहाँ पर हमको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है। मैंने बताया था कि जब हम वस्तु पृथ्वी से फेंकें और पृथ्वी पर गिरे तभी उन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ये तो ऊपर से फेंक दिया है तो इसमें ये सब सूत्र काम नहीं करेगा। तब आपको जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया है, पहले तो दिया गया है हमको सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सही से लिख दो। दिया गया है एच, जो दिया गया है इसका
कितना दिया गया है 980 मीटर। h मतलब मीनार की ऊंचाई, u बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है u बराबर, बोलो 98। आप g का मान रख दीजिएगा, g बराबर रख दीजिएगा 9.8, जब नहीं दिया रहता है तो यही रखना पड़ता है, g का मान यही रखिएगा। u बराबर दिया है 98 मीटर प्रति सेकेंड, और इसके लिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य होगा ना। जो प्रारंभिक वेग से फेंका वो जब गिरेगी तो वहाँ पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अंतिम वेग से तो मतलब है नहीं, या सपोज करो हमको अंतिम वेग से मतलब ही नहीं रखना है, टेंशन अगर आपको हो रही तो छोड़ दो। ज्ञात क्या करना है, भूमि तक पहुँचने में लगा समय, समय t। अब यार ऐसा कौन सा फार्मूला कि जिसमें गति के समीकरण में v ना आता हो, तो दूसरा वाला। ऊपर से फेंका जा रहा है इसलिए वो धनात्मक ही होगा, नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। छत से नीचे फेंका जा रहा है, पृथ्वी पर ही तो फेंका जा रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो गति के द्वितीय समीकरण से गति के जिसको दिखाई कम दे वो मेरी बात सुन के लिख सकते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से, कौन से समीकरण से, द्वितीय, होता क्या है, h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ से देखिए, अब जब ऊंचाई की बात किए आप, बहुत ध्यान से समझना है। अब बच्चे करेंगे क्या, आप लोग करेंगे क्या, अरे यूँ तो दिया था प्रारंभिक वेग डायरेक्ट 98 लिखो ना यार, यही करोगे ना। ये देखो कि ये जो ऊंचाई ले रहे हैं, ऊंचाई के लिए 980 ले रहे हैं ऊंचाई h, तो उसके लिए वेग क्या है, शून्य है ना। ये तो क्षैतिज के लिए वेग था, मीनार की ऊंचाई के लिए, यहाँ वस्तु की मीनार की ऊंचाई, भाई यहाँ से यहाँ तक फेंका कितना समय लगा, समय मतलब ऊंचाई की बात की जा रही है, ऊंचाई से नीचे फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप यू यक्स लिख दीजिए, ये यू यक्स है, या ना कन्फ्यूजन करो तो यक्स वाई का चक्कर छोड़ो, यहीं पर लिख दो 0। किसके लिए, ऊर्ध्वाधर घटक ले रहे हैं ना भैया, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए u 0 है, क्षैतिज घटक के लिए u 98 मीटर पर सेकेंड। तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए u 0, h दिया है कितना 980, u दिया है कितना 0, तो t से मतलब ही नहीं। हाफ g कितना दिया है 9.8 t स्क्वायर, ये मिल गया 980 गुणे, ये तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, 2 इधर आ गया, बटे 9.8 आ गया, बराबर टी स्क्वायर। या यहाँ से देख लो तो टी स्क्वायर बराबर 980 था ये, अगर एक 0 यहाँ बढ़ा दो तो ये 98 हो जाएगा, तो 20/98, 98 दहम्मा 980, दहम्मा 10 लिखो भाई, तो टी स्क्वायर बराबर 200, या टी बराबर √200, या टी बराबर क्या हो जाएगा 10√2 सेकेंड। टी बराबर क्या मिल जाएगा 10√2 सेकेंड। 10√2 सेकेंड मतलब 14.44 सेकेंड में, या 14.4 सेकेंड में वह वस्तु को नीचे फेंक दे रहा है।
वस्तु अपने आप 14.4 सेकंड में नीचे आ जा रही है। अब आप कहेंगे सर आपको 14.4 कैसे पता चल गया? अरे √2 का मान होता है ना 1.414, तो 10 का गुणा कर दोगे 14.14 ही तो आएगा। नहीं तो 10√2 ही रखो यार। नहीं कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। नहीं आया ना? चलो फिर से समझो। अरे भाई ये बताओ, ये जो 98 दिया है ये क्या दिया है? 36 घटक कह रहा है, यहाँ से देखो 36 वेग से फेंक रहा है। और सूत्र में हम क्या लिख रहे हैं? ऊर्ध्वाधर वेग की बात करें, ऊंचाई की। ऊंचाई में तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u0 होगा ना। अरे अभी गेंद लेके खड़ा ही है वो ऊंचाई पर, तो गेंद क्या है? अभी शून्य है ना उसका वेग। अरे जब फेंकेगा तब तो उसका दूसरा वेग बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर के लिए हम मान लो छत पर खड़े हैं, सपोज करो मैं छत पर खड़ा हूँ। अब छत पर खड़ा हूँ ये लेके मार्कर, अभी मार्कर का वेग क्या? शून्य है। अरे बड़ा हिला डुला रहा हूँ, मतलब ऐसे कर लो, शून्य है ना। अब जब फेंकेंगे तब उसका दूसरा वेग होगा ना। अभी जब इसकी बात करें, ये मीनार है, यहाँ ये सर मेरा मान लो कि राजेश है, फेंक रहा है, तो u0 हो जाएगा। तब t निकल गया, पहला आ गया। अब यार कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लेते हो, कैलकुलेशन में क्या है? कैलकुलेशन तुम लोग इतनी अच्छी है कितनी हमारी अच्छी नहीं है। गणित तुम लोग की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि दिनवा भर मम्मी पापा भाई बहन सर दोस्त सबको गणित ही पढ़ाते हो तुम लोग, बहुत बड़े गणितज्ञ हो। चलो देखते हैं। अरे इसको काहे मिटा? चलो सब मिटा दो, वीडियो रोक के बेटा नोट कर लेना आगे। तो टी का मान मिल गया हमको। अब देखो क्या चाहिए दूसरा, मीनार से उस बिंदु की दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बताओ कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब बताओ, दूरी की बात की जा रही है। ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंका दूरी, तो दूरी मतलब 36 का मतलब u का मतलब 98। दूरी भाई ऐसे जा कैसे गिर रहा है? तो ऐसे जाके गिरेगा ना, ऐसे तो गिर नहीं रहा है, ऐसे गिर रहा है, नहीं गिर रहा, ऐसे जाके गिरेगा। तो दूरी हमको निकालना है, दूरी को क्या बोलते हैं? r। चाल 36 घटक वाला कितना? 98 मीटर प्रति सेकेंड। और समय अभी निकला है क्या? 10√2। तो गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 98×980 √2 मीटर। ये मिल गया आपका क्या? दूरी कि मीनार से उस बिंदु की दूरी, इस मीनार से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वो गेंद जो है पृथ्वी पर या भूमि पर टकराई थी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 980 √2 मीटर है। मीनार 980, दूरी 980 √2। ठीक है। अब कहा वेग बताओ जिस वेग से टकराएगा। अब वेग बताना है, तो वेग बताओ जिस वेग से वो पृथ्वी पर टकराया। ऐसे आया, टकरा गया ना, तो ये vx हो गया अंतिम वेग 36 घटक की ओर, ये हो गया vy ऊर्ध्वाधर घटक की ओर। हटा दें तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। चल ये देखो, vx बराबर है ना 98 मीटर प्रति सेकेंड। vx है, ये क्या है आपका? vy है। अब बताओ फार्मूला क्या होगा? गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस gt। गति का प्रथम समीकरण लिखेंगे। दूसरा नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन अक्सर नीट की एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। अब v बराबर, तो vy बराबर, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऐसे जा रहा है ना, ऊर्ध्वाधर ऐसे नहीं गड़गड़ा के नहीं जा रहा है, ऊर्ध्वाधर जा रहा है नीचे। जब नीचे की ओर जाएगा तो vy, ये गप से गिर गया, ऊपर से गप से गिर गया,
ऐसे आया, ऐसे गिर गया, तो क्या हो गया, वो ऊर्ध्वाधर हो गया ना। तो ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर के लिए वी वाई बराबर क्या लिखेंगे, यू एक्स या वी एक्स। अब यहाँ वी एक्स दिखा दी है अंतिम वेग, क्योंकि जो वेग यहाँ रहेगा उसी वेग से वो गिरेगा। वस्तु अगर हम ऊपर से फेंकेंगे, जिस वेग से फेंकेंगे उसी वेग से नीचे गिरेगा ना। कि वो थोड़ा देर कहीं स्टेशन पर चाय पानी करते हुए कहेगा आप धीरे धीरे चलेंगे, खरगोश बन जाएगा, क्या आराम कर लो, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो उसी वेग से ज़मीन पर गिरा। तो जो उसका प्रारंभिक वेग था उसी अंतिम वेग से वो ज़मीन पर टकरा गया। अब टकराने के बाद क्या होता है क्या पता यार, टकराने के बाद गेंद उछलेगी ही उछलेगी एक बार ऊपर, वो नहीं पूछा। टकराने की बात कर रहा है कि वह वेग बताना है कि जिस वेग से वो टकराएगा। अब किस वेग से टकराएगा, अब वहाँ दो वेग अप्लाई हो रहे हैं ना। एक कौन सा वेग है, जिस वेग से फेंका गया तो उसी वेग से ऐसे करते हुए चला रहा है। अब जब टकराया तो वो ऊर्ध्वाधर घटक की ओर टकराएगा ना, ऐसे गिरेगा ना, ऊपर से पहले एक टप्पा खाएगा ऐसे नीचे ज़मीन पर, भूमि पर। तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स मतलब यू प्लस जी टी। तो वी वाई बराबर वी एक्स प्लस जी टी। तो वी वाई पता नहीं, पहले वी वाई पता कर लो। अरे वी एक्स तो 98 मिला है ना, 98 प्लस जी है 10, ये है कितना टी, 10√2। तो क्या हो गया वी वाई, ये तो हम वोल्टेज लिख दे रहे हैं। वी वाई इक्वल क्या हो गया, 98 20√2 होगा। होगा होगा कि नहीं होगा बताओ। अब यहाँ पर वी एक्स क्यों लिख दिए सर, क्यों वी एक्स नहीं लिखा जाएगा बेटा, वाई को ले रहे हैं तो वाई के साथ एक्स को काहे ले रहे हैं हम, नहीं लेना है। यही गलती होती है, यहाँ नोट करने की बात है कि यहीं पर गलती कर जाते हैं बच्चे। अरे वी वाई, अभी तुम ही बताओ, पहला वाला जब हम सॉल्व किए एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वहाँ यू शून्य लिए, क्यों लिए, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक से आ रहे थे एच से। तो यहाँ भी ऊर्ध्वाधर घटक अगर वाई से आ रहे हैं तो हम 98 क्यों ले रहे हैं, नहीं लेना है ना। ऊर्ध्वाधर की बात करो, ऊर्ध्वाधर की बात में तो हमारा 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग ना। तो यू हमको क्या यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे, अरे यार पूरा मिटाना पड़ जाता है, समझाने में बहुत समय लग जाता है। चलो यहाँ पर लिख दिए प्लस यू प्लस जी टी, यू वाई के लिए चल रहा है ये, तो ये 0 हो जाएगा, यू वाई के लिए 0 हो गया। तो वी वाई क्या मिल गया हमारा, 20√2 मीटर पर सेकेंड। वी वाई इक्वल क्या हो गया, 20√2। अरे जी का मान कहीं गड़बड़ कर दिए ना, देखो बता भी नहीं रहे हो तुम लोग, गड़बड़ क्या कर दिए, उतना नहीं दे रहा था, जी का मान 9.8 था। तो जब 9.8 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9.8 दाम 98/2। तो यहाँ भी 98 लिखो भैया, 98/2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार मर्जी उतनी बार तुम वीडियो देख सकते हो। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, कल से आपका नया चैप्टर चलेगा, उसमें भी बड़ा मज़ा है, बड़ा अमेजिंग फैक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट। और चलो बेटा फिर से समझा देंगे यार, क्या है इसमें, 1-2 बार अपने से भी लगाया करो। अरे यार तुम लोग क्या कहें। चलो जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें बेटा, और उसको थोड़ा सा लाइक और शेयर कमेंट कर दिया करो यार, हमको भी कर दिया करो कभी कभी कि हाँ सर हमने, देखो हमको पता चले ना हाँ कर रहे हैं। चलो सर ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।